पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके लॉज क्या होते हैं, या किस वजह से रिफ्रैक्शन होता है, लाइट में क्या चेंज होता है, स्पीड ऑफ लाइट में क्या चेंज होता है, किसकी वजह से चेंज होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले जानना ये जरूरी कि रिफ्रैक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज क्या होती है, क्यों होती है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, एक पारदर्शी, मतलब जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, मीडियम टू अनदर, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो उसका क्या हो, वो उसका क्या होना, बेंड होना, बेंडिंग मतलब मुड़ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। अब सबसे अच्छा समझ में हमें तब आएगा जब हम कोई एग्जांपल लेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं लाइक एयर टू वाटर। कोई भी रे ऑफ लाइट है वो एयर से किस वाले मीडियम में जाएगी, वाटर वाले मीडियम में जाएंगी। तो चलिए समझते हैं कि ये हमने मीडियम ले लिया वन, जिसमें क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। फर्स्ट मीडियम में हमारी क्या प्रेजेंट है, एयर, और सेकंड मीडियम हमने नीचे ले लिया, इसमें हमारा क्या रहेगा, वाटर। फर्स्ट मीडियम में हमारी क्या रहेगी, एयर, सेकंड में वाटर। अब कोई भी लाइट सोर्स है, सबसे बड़ा लाइट सोर्स हमारा क्या है, सन। तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि सन से कोई भी रे ऑफ लाइट आई, रेस सन की बहुत ज्यादा आती हैं, रे ऑफ लाइट आई और सन से जो भी रे ऑफ लाइट आई वो किसमें, अभी कौन सी मीडियम में, एयर वाले मीडियम में, मतलब मीन्स मीडियम फर्स्ट में है, वो हमारी क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, सन से कोई भी रे आई वो हमारी क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। और वो रे ऑफ लाइट किस में एंटर करेगी, मीडियम फर्स्ट था, और सेकंड मीडियम में हमारा क्या है, वाटर है। जैसे ही इंसिडेंट रे वाटर वाले मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट हुई, हल्की सी बैंड हुई, आप देख सकते हो इसमें कि यहाँ से रे सीधी आ रही है। अगर रिफ्लेक्शन होता तो रे क्या हुआ, रे आई और रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम के अंदर चली जाती है, वो हमारा होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट आई और हल्की सी बैंड हुई, किस वजह से बैंड हुई, क्योंकि उसका मीडियम चेंज हुआ, एयर से वो वाटर वाले मीडियम में, ये मीडियम चेंज हुआ। जैसे मैंने पहले बताया था कि पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन हुई। और ये हमारी क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको आई से डिनोट करते हैं, और यहाँ बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक मीडियम एयर, दूसरा वाटर, कोई भी रे ऑफ लाइट आई और हल्की सी बैंड हुई किसके अंदर, दूसरे मीडियम के अंदर, जो कि हमारा पानी था। किस वजह से बैंड हुई, इसका रीजन क्या होता, स्पीड ऑफ लाइट थी, उसमें क्या फर्क पड़ा, क्यों चेंज हुई वो, क्योंकि क्या होता है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट आई वो दूसरे मीडियम में जब भी एंटर करेगी तो उसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, और फर्क पड़ने की वजह से वो क्या हो जाती है, बैंड। और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेली लाइफ के एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे कि सन है, जैसे कि आप कर सकते हो, ये नॉर्मल सा एग्जांपल है कि एक सिक्का लिया, सिक्के को हमने क्या किया, पानी के अंदर डाला, कोई भी टब के अंदर, बाल्टी के अंदर आप डाल के देख सकते हो। जैसे हम सिक्का टब के अंदर या बाल्टी के अंदर डालेंगे तो हमें क्या दिखेगा, वो सिक्का है जो बॉटम से वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, वो होता है बॉटम के अंदर ही, लेकिन वो ऊपर क्यों दिखाई देता है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और इसी के साथ हमने सीखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। चलिए अब करते हैं हम इसके लॉ, रिफ्रैक्शन के लॉज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सॉरी, रिफ्रैक्शन के लॉ को हम क्या बोल सकते हैं, स्नेल लॉ, क्योंकि स्नेल ने दी थी लॉ। फर्स्ट हमारा क्या आता है लॉज के अंदर, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होती है और हमारी बैंड होने के बाद रिफ्रैक्टेड रे होती है और नॉर्मल होता है, वो तीनों किसमें, एक सेम सरफेस के ऊपर लाई करेंगे, वो होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड आता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मींस क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मीडियम का पेयर हो, भले मीडियम दो हो, लेकिन ये एंगल क्या रहेंगे हमारे, सेम। साइन ऑफ इंसिडेंट वाला एंगल भी और साइन ऑफ
रिफ्रैक्शन वाला एंगल भी हमारे क्या रहेंगे, सेम। मीडियम भले एक हो दो, लेकिन ये एंगल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये इसी के साथ हमारे खत्म होते हैं क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड।